माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 जो अभी अक्टूबर में हुआ था उसका 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एबीसी 95 डिग्री है और एफईडी आपको 115 डिग्री दिया है, तो कोण एपीसी आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, एबीसी ये आपको कितना दिया गया है, ये आपको 95 डिग्री दिया है और एफईडी आपको 115 डिग्री दिया है। तो अगर आप इस लाइन को मिला लेते हैं तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जो आपका है FEDC। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ पर ये 115 है, तो इसके सामने वाली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपको पता है 180 होता है, तो ये 115 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ये एंगल। और एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं ABCD, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका 95 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85। तो आपने देखा, अब आप देखिए त्रिभुज PDC में देखिए आपका एक एंगल 65 है, एक 85 है, और आपको जो निकालना है वो एंगल आपको निकालना है APC, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक अपोजिट आंतरिक कोणों का सम होता है। तो आप देखेंगे एक 85 है, एक 65 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दिए गए पाई चार्ट में दो नेटवर्क ऑपरेटर P और Q के शहर ABCDE में ग्राहकों का प्रतिशत दर्शाया गया है, और इसमें आपको पाई चार्ट में दी गई जानकारी के आधार पर यदि ऑपरेटर P के ग्राहकों की संख्या 3.6 लाख है, यानी कि जो ऑपरेटर P हैं इसमें 3.6 लाख हैं, और ऑपरेटर Q के ग्राहकों की संख्या 4.2 लाख है, तो शहर C में ऑपरेटरों के ग्राहकों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर की गणना करनी है। यानी कि आपको दिया गया, आप ये देखिए कि 3.6 लाख का मतलब कितना होता है। वैसे तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 3.6 लाख लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 0 4 0 हो जाएंगे। इसका सी में कितने 15%, तो 15% लिखेंगे, और माइनस, ठीक है, माइनस आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपके ऑपरेटर इसमें कितने 46 4.2 लाख, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0। इसका आपको कितना निकालना है 23% निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 2 0 कट जाएंगे, 2 0 यहाँ कट जाएंगे। आपको वैसे 4.2 से भी काम कर जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 और 15 को, तो आपका आएगा 5 4 000, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा 9600। तो आपको इसमें धनात्मक निकालना है, तो आपको इसमें से ये घटाना है, तो आप घटाएंगे तो 0 से 0 0, आप देखेंगे लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। आपको आगे देखना नहीं है, आप ऑप्शन में ध्यान आपको जरूर रखना है। तो यहाँ पर 42,600 हो जाएगा, नहीं तो आप घटा के देख लीजिए। तो ये आपका 6 में से 4 2, 9 में से 5 4। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको इतना नहीं लिखना था तो आप 3.6 को सीधे 15 से मल्टीप्लाई करते, माइनस 4.2 को सीधे 23 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ से आपका आ जाता आप दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, दशमलव यहाँ पे कोई है नहीं, तो आप ये देखेंगे ये आपका 540 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 966 आ जाएगा। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आपका 426 आएगा, तो 426 इस ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे करिए, इससे भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा पेपर टाइम टेकिंग है, तो इसमें आपको बताया गया है, निम्नलिखित ग्राफ गणित, भौतिक और रासायनिक विज्ञान में 5 छात्रों ABCDE के प्रदर्शन की जानकारी देता है। यानी कि ABCDE का 3 सब्जेक्ट में गणित, भौतिकी और रसायन में क्या स्कोर है वो बताता है। और दी गई जानकारी के आधार पर यह मानते हुए कि यह प्रदर्शन प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि आप देखेंगे, अगर 92 नंबर आए हुए हैं तो इसका मतलब ये आपका इजी पेपर होगा। जैसे 78, इसमें आप देखेंगे अगर 92 नंबर है तो ये आपका इजी पेपर होगा, यानी कि केमिस्ट्री का ए के लिए इजी पेपर होगा। तो इस टाइप से ये बताया गया। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले देखते हैं सी के लिए गणित सबसे कठिन है, तो सी ये है। तो सी गणित देखेंगे 67, तो हाँ ये तो सही है, सबसे कठिन है सी के लिए, क्योंकि इसमें सबसे कम मार्क्स हैं सी के।
तो उसके बाद आगे लिखा है और रासायनिक विज्ञान सबसे आसान है। तो रासायनिक विज्ञान सबसे आसान नहीं है, क्योंकि सबसे आसान कौन सा आपका फिजिक्स है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, डी के लिए सभी विषयों की कठिनाइयों का स्तर एक समान है, तो डी में हमें सभी अलग अलग दिख रहे हैं, तो चौरा सबसे ईजी जो है मैथ है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है, ठीक है, ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है, तो ई और ए को देखेंगे गणित कहाँ पे, ई और बी के लिए गणित आपका पहला है बी के गणित में आपके आए हैं 82 और आपका ई के कितने आए हैं, ई के 93 आए हैं, तो आसान नहीं है, ठीक है, ई के लिए आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बी और ई के मुकाबले सी के लिए भौतिकी आसान है, बी और ई के मुकाबले देखेंगे बी में भौतिकी में 65 है, यानी कि यहाँ पे टफ लग रहा है, और आपका ई में देखेंगे यहाँ पे 69 है, और सी का देखेंगे आप, सी का यहाँ पे 87 है, तो यानी कि भौतिकी में सी के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो सबसे आसान होगा सी के लिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा से, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं a की पावर 1/6 को x मान लेते हैं, ठीक है, इसे x मानेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस x क्यूब और x क्यूब माइनस 2, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है ये, ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा, प्लस आपका 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4, और फिर x से 2x करेंगे तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस 2x से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद 1 से करेंगे तो यही पार्ट उतर आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से आपका क्या आएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा माइनस x की पावर 6 और आपका प्लस 2x क्यूब आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये है, ठीक है, इसे देख लेंगे जो कटेगा यहाँ पे, आप देखेंगे x की पावर 6 है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 6 माइनस का है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x की पावर 5, 2x की पावर 5 ये कैंसिल हो गया, 3x की पावर 4 है, और आपका एक x की पावर 4 ये माइनस 4x की पावर 4 है, और एक x की पावर 4 आपका ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2x क्यूब है यहाँ पे, और एक x क्यूब आपका ये है, ठीक है, 5 हो गया, और 2x क्यूब आपका ये है, ठीक है, पॉजिटिव वाला देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5x क्यूब हो गया, और यहाँ पे आपका 5x क्यूब 2 2 4, ठीक है, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका एक x क्यूब और बचता है, ये शायद यहाँ पे x क्यूब ही आ रहा है क्या, x स्क्वायर, सॉरी ये आपका x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर एक आपका ये है, और उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे और 3 है, तो ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 2x से 2x कैंसिल हो गया, और आपका क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे a की पावर 7 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, 1 है। तो आप देखेंगे इससे मल्टीप्लाई करके, टाइम टेकिंग जरूर है, इसे आप एग्जाम में लास्ट में करेंगे अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 से विभाज्य कौन है, तो 6 से विभाज्य के लिए हमें संख्या 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 2 से तो ये नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद 3 से विभाज्य के लिए हमें पता है सम जो होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो आप देखेंगे 8 4 12 3 15 2 17, ये भी नहीं होगी, और आपका 6 4 10 2 12 13, ये भी नहीं होगी, तो बची कौन सी, ये संख्या आपके 6 से विभाज्य होगी,
क्योंकि ये 2 और 3 से, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस शिफ्ट में ईजी लगा मुझे अभी तक। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 117 कॉस स्क्वायर ए और 129 साइन स्क्वायर ए को हम ये लिख सकते हैं 117 साइन स्क्वायर ए प्लस ये कितना बचेगा आपका 3 9 3 12 12 साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ से 117 कॉमन आएगा और अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये बचेगा और यहाँ पे प्लस 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 120 होगा। और यहाँ से आपका 117 आपका ये 1 हो जाएगा और 117 यहाँ जाएगा तो ये आपका कितना होगा माइनस का, यहाँ से माइनस होगा 117 और 3 हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे इस वाली इक्वेशन से यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी। 170 को हम 158 कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 158 कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे और यहाँ से भी आपका 12 कॉस स्क्वायर बी बचेगा और यहाँ जाके 158 ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कितना बचेगा, इस वाले इक्वेशन से सेम ऐसी प्रोसेस है। यहाँ से आपका बचेगा 12 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए 1/4 है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर की आपकी 4 आ जाएगी इंटू सेक स्क्वायर भी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी 1/4 है तो सेक स्क्वायर भी इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगी, 4 चक्को 16, इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला है ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेच देता है, उसे 1,32,000 प्राप्त होते हैं। अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान उसे करना होता, उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया होता। तो मान लीजिए ए बी सी है, तो ए ने 20% लाभ पर एक वस्तु बेची यानी कि 100 की थी, 20% लाभ 120 में बेची। उसके बाद बोला ठीक है 20% प्रॉफिट में बेची। उसके बाद बोला इसने बी ने सी को 10% प्रॉफिट पे बेची, तो 10% कितना हो जाएगा 120 का 12 हो जाएगा यानी कि 132 की बेची। उसके बाद कह रहा है अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती, ठीक है, सी ने 132 की जो वस्तु है ये ए से खरीदी होती तो इसको तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया यानी कि बी को इसने 132 दिए तो उससे 5% कम भुगतान करना पड़ता, तो इसका 5% कितना हो जाएगा यानी कि 5% कम भुगतान करना पड़ता। तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 10% 13.2 हो जाएगा, तो इसका हाफ 5% होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। तो यानी कि -6.6 इसको कम भुगतान करना पड़ता, तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका 6.6 आप देखेंगे 106 जाएगा आपका 126, तो ये 125.4 होगा। ठीक है, 125.4 होगा, तो आपने देखा ठीक है 125.4 हो गया, तो इतना इसे भुगतान करना पड़ेगा। तो अब आप इसमें पूछा क्या है, तो उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया, तो ए ने लाभ कितना कमाया 25.4 का। ठीक है, अगर आप यहीं से देखें तो 25.4 आपका यही आंसर होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं, तो हमने देखा कि 132 की वैल्यू कितनी थी 132,000, ठीक है, इतनी थी 132 की इतनी थी, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की 1000 हो जाएगी और हमें 125.4 की निकालनी है, यानी कि हमें 25.4 की निकालनी है क्योंकि यही तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे ए को 25.4 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 254,000 हो जाएगा, 1 पॉइंट बाद 25,400 आपका फोर्थ ऑप्शन है। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में 28 दिनों का समय लगता है। 3 पुरुष और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं पुरुषों की जो एफिशिएंसी है वो m है, तो 5m प्लस और महिलाओं की W मान लेते हैं 8W, 34 दिनों में काम करते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा, ये बराबर होगा 4 पुरुष प्लस 18 महिलाओं के जो आपका 28 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आपका 14 बार जाएगा 2 से, ये आपका 17, तो यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशिएंसी आएगी, तो आपका कितना हो जाएगा
पंचे 17 पंचे 85 एम हो जाएगा। यह आपका 17 अट्ठे 136 डब्ल्यू हो जाएगा, इक्वल टू आपका 4 चक्को 56 एम हो जाएगा, प्लस 18 चक्को 72 7 18 एकम 18 और 7 आपका 25 डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से 56 एम इधर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 85 एम माइनस 56 एम हो जाएगा। इधर 252 डब्ल्यू माइनस 136 डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से कितना जाएगा, ये आपका 56 4 60 20 24 और 5 29 एम हो गया ये। और यहाँ आप देखेंगे कितना होगा 136 64 64 और आपको 52, तो ये आपका 4 2 6 5 5 10 116 हो जाएगा। तो 116 डब्ल्यू हो जाएगा। तो एम अपॉन डब्ल्यू कितना होगा, ये आपका 116 अपॉन 29। तो ये आपका कितनी बार जाएगा 4 नंबर 36 4 दूनी 8, तो ये आपका 4:1 हो जाएगा। तो इफ़िशियंसी आपको पता चल गई 4:1 आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप 5 एम में यहाँ पुट कर लेंगे। 5 चक्को 20 प्लस 8 इंटू 34, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 28 इंटू 34 हो जाएगा। और ये आपको कराना है 3 पुरुष और 5 महिलाओं से। तो 3 पुरुष 4 3 12 प्लस आपकी कितनी महिलाएं हैं 5, तो 5, तो ये आपका 17 हो जाएगा। और 17 से 12 5 17 दूनी 34 और 28 दूनी 56, तो 56 दिन में 3 पुरुष और 5 महिलाएं इस काम को पूरा करेंगी। तो इसका आंसर आपका 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसने बोला है 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। मान लिया a पहला नंबर था क्रमागत, और ये आपका a प्लस 34 आपका लास्ट था, ठीक है। लास्ट संख्या थी 35, तो ये आपके 35 संख्याएं होगी, ठीक है। 35 संख्याएं होगी तो इनका औसत क्या है, आपका n है। तो इनका औसत अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है क्रमागत होती है तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है औसत। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज a प्लस 34 अपॉन 2 हो जाएगा। तो औसत कितना आ जाएगा, a प्लस 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 34 a प्लस 17, और ये a प्लस 17 क्या दिया गया है, n दिया गया है, ठीक है, n दिया गया। उसके बाद बोला इन्होंने अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, तो अगर पहली 10 संख्याएं इसमें से निकालेंगे तो आपका यानी कि a माइनस 9 तक निकल जाएंगी, a प्लस 9 तक निकल जाएंगी, और अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो तब आपका यहाँ पे पहली संख्या a प्लस 10 होगी, और जो अगली 10 संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, a प्लस 44, ठीक है। तो 10 संख्या ऐड होगी तो इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका औसत भी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होगा, यानी कि आपका 2a प्लस 54 अपॉन 2। तो औसत यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप करेंगे a प्लस 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, m दी गई है, ठीक है। तो m और n की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आपको कितना दिया, 600 दिया गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, m प्लस n m माइनस n लिख सकते हैं इक्वल टू 600। तो यहाँ से आप करेंगे m प्लस n कितना हो जाएगा, m प्लस n आपका a प्लस 17 प्लस a प्लस 27 ये हो जाएगा। और यहाँ से a प्लस m आपका यहाँ पे 27 है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये आपका n दिया गया है। जो m है यहाँ पे m जो है a प्लस 27 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू a प्लस 27 और n की a प्लस 17 है। और यहाँ भी m की वैल्यू a प्लस 27 माइनस a प्लस 17 है इक्वल टू 600। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका 2a प्लस 17 और 27 कितना होगा, 7 7 14 की 4 हासिल 1 44, और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये आपका 600, तो 0 से 0 60, तो 2a इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आएगा 16, और a की वैल्यू यहाँ से आपकी 8 आ गई। तो a की वैल्यू 8 आ गई तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो n आपका आ जाएगा 17 और 8 कितना होगा आपका 25, और m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे
ए की वैल्यू 8 रखेंगे तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो एन और एम आ गया, तो आपको निकालना क्या है, 3m 5n। तो 3m आपका रखेंगे 35 × 3 प्लस 5n 5 × 25, इसका आपको औसत निकालना है तो अपॉन 2 करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 × 3 105 प्लस 125, तो अपॉन 2 ये आपका कितना आएगा 200, 230/2 और जो आपका आ जाएगा आपका 115। समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन आप बेसिक से करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़ दिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर की गणना करें। तो 12,000 की राशि है, ठीक है। राशि शुरुआत में जो थी 12,000 की राशि थी, ठीक है। 12,000 की राशि आपका कितने महीनों के लिए लगाई गई है, 4 महीनों के लिए लगाई गई है। तो यानी कि 4 महीनों के लिए यानी कि 1/3 साल के लिए इंटू रेट जो है आर है, ठीक है, पहले के लिए, ठीक है, आर है, R% है, प्लस उसके बाद बोला गया ये आपका PRT/100 वाला फॉर्मूला है। उसके बाद आप बोला गया कि 4 महीनों बाद 6,000 रुपये और जोड़ दिए गए यानी कि 18,000 हो गए और आपका 8 महीनों के लिए 1 साल बाद है तो 8 महीनों के लिए लगाए गए तो यानी कि आपका 2/3 इंटू R%, 2R कर दिया गया रेट को, 2R/100 होगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा और ये लगा के आपको जो ब्याज का भुगतान किया गया 2,800, ठीक है, ये आपको दिया गया टोटल 2,800 भुगतान किया। तो यहाँ से हम निकालेंगे R की वैल्यू, तो ये आपका जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 3 चक्को 12 40R प्लस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 छक 18 60 60 दूनी 120 दूनी 240R, 240R की वैल्यू ये आपका 2,800 हो जाएगा। यहाँ से आपका 280R हो गया और यहाँ से 2,800 और R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10%, ठीक है। तो R आपका कितना होगा, आपका 10% होगा जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल है। पहले इसमें 4 महीने में इतना लगाया था, ठीक है, ब्याज ये मिलेगा और उसके बाद 8 महीने जो थे उसके लिए आपका इतना लगाया था, तो ये दोनों ब्याज मिलके जो इन्हें ब्याज मिला 2,800 मिला, तो यहीं से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर की गणना करें। तो मान लेते हैं, अभी हम 12 लाख को नहीं लेते हैं, ठीक है, हम 100 मान लेते हैं। तो 100 रुपये थे, ठीक है, 100 में एक कार खरीदी और 80% लागत का बीमा करवाया, ठीक है। जो CP था 100 था और जो लागत बीमा करवाया है वो 80% लागत का, यानी कि 100 का 80%, 80 का बीमा करवा दिया। उसके बाद बोला उसने कार को 15% की हानि पर बेचा, यानी कि ये 100 में इसकी हानि 15% आपका कितना हो जाएगा 85। तो 85 पर उसने बेच दिया, 85 पर बेचा। उसके बाद कह रहा है कि वो कार तो नहीं दे पाया, लेकिन दुर्घटना के कारण कार का बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने 90% का भुगतान किया। तो बीमा कराया था 80 का, 90% का भुगतान करेगा तो इसका 90% कितना हो जाएगा, 90% 9/72 हो जाएगा। तो अब कह रहा है इन दोनों लेन देन का शुद्ध अंतर की गणना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने का अंतर हुआ है, 85 से आप 72 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, आप देखें यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 72, 8 और 5 आपका 13, यानी कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो 13 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप देखें 12 लाख में कार खरीदी तो अंतर 92 लाख और 88 लाख तो नहीं हो सकता, क्योंकि 12 लाख में तो खरीदी है। तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका मल्टीपल होगा 13 का, 13 का मल्टीपल आपका सिर्फ यही है 1.56 लाख। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा मल्टीपल देखें, नहीं फिर भी आपको करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो 12 लाख दिए, यानी कि 100 की वैल्यू 12 लाख दी है तो एक की कितनी हो जाएगी 0.12 लाख हो जाएगी, ठीक है, 0.12 हो जाएगी। तो 13 की वैल्यू 0.12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.56 लाख। 13 दूनी 26 की 6, 2 13 कम 13 2 और 15, 1.56 लाख यहाँ से भी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया यदि 2x + y - 2z = 8 की पावर 8z - 5 - y
और आपको 5 की पावर 4y माइनस 6z और 25 की पावर y प्लस z दिया गया और 3 की पावर 4x माइनस 3z इक्वल टू 9 की पावर x प्लस z है, तो 2x प्लस 3y प्लस 5z का मान बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम 2 की पावर दी गई है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से हम इसकी पावर, इसका बेस भी सेम कर लेते हैं, बेस सेम होगा तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 8 3 2, 8z माइनस 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले में, यहाँ से आपका 5 की पावर 4y माइनस 6z दिया है। ठीक है, 6z दिया है और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2y प्लस 2z आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी वाली इक्वेशन से आपका 3 की पावर 4x माइनस 3x दिया है और इक्वल टू में करेंगे तो 3 की पावर 2x प्लस 2z हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है अगर हम इन पावर को सेम कर दें तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका 4y माइनस 6z इक्वल टू आपका 2y प्लस 2z हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये आपका यहाँ जाएगा तो ये आपका माइनस का 2y और ये आपका 8z हो जाएगा। यहाँ से y अपॉन जेड का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा 8/2 यानी कि 4/1 आ गया। और यहाँ से आप देखेंगे 4x माइनस 3x इक्वल टू 2x प्लस 2z होगा। यहाँ से आप देखेंगे 4x माइनस 2x 2x हो गया और ये आपका यहाँ जाएगा 3 2 5z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 2 सॉरी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है क्या, 3z है, सॉरी यहाँ पे 3z है। तो ये आपका यहाँ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5z हो जाएगा। यहाँ से आपका x अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो आप देखेंगे z की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है और यहाँ 2 आ रही है। अगर हम इसे आगे नहीं काटे तो यहीं पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसे हम आगे नहीं काटते तो आप देखें z की वैल्यू भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहीं से आ गई तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5 दूनी 10 प्लस y की वैल्यू 8 8 3 24 और z की वैल्यू आपकी 2 5 दूनी 10। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 10 20 20 20 40 44। तो इसका आंसर आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इसी दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर पर आवर कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया जाने वाला समय की गणना की। ठीक है, इसका तो सीधे फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 और डेल्टा टी। तो यहाँ पर मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल आपका एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर कम है। तो पैसेंजर एक्सप्रेस की मान लीजिए, एक्सप्रेस की जो चाल है वो आपकी S है और पैसेंजर की मान लीजिए आप S माइनस 70 है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो S इंटू S माइनस 70 हो जाएगा और अपॉन में आपका कितना होगा, ठीक है, अपॉन में आपका होगा S1 S माइनस S प्लस का 70 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी आपका 5 है और इक्वल टू आपका D डिस्टेंस 1176। तो यहाँ से आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 14 बार जाएगा और यहाँ से आपका S इंटू S माइनस 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1176 इंटू 14। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, S इंटू आप देखें S की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से आप देखेंगे इसे अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं तो आपका 12 से डिवाइड करने में आपका कितना आएगा, 12 नंबर 108 और आपका 12 अट्ठा 96 और 12 इंटू 14 आपका कितना आ जाएगा, 48 और 12 एकम 12 4 16 168। तो आपका 98 इंटू 168 आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, टोटल करके। तो यहाँ से आप देखेंगे S इंटू S माइनस 70 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 168 इंटू 168 माइनस 70। तो आप देखेंगे सेम फॉर्म आ गई यहाँ पे। यहाँ से आपको S की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 168। तो S की वैल्यू 168 है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपको कितनी मिल जाएगी, ये आपकी 168 होगी तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो आपको पता चला
ठीक है। इसके बाद पूरा इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गया 98 और डिस्टेंस आपकी कितनी है 1176। तो ये आपका 98 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 12 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 × 96, 9 बार नंबर 108 और 9 आपका 117। तो इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो ये आपका 12 घंटे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सीधे फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एग्जाम में, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका भी है लेकिन आप बेसिक से इसी से करिए। नेक्स्ट है, यह नेक्स्ट आपको सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 चक्को 20, 1 21 और ये आपका 3/7 इंटू 21/5, 5 तो ये आपका कितना होगा गुणा 25/18 हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे गुणा का साइन आएगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस 17/24। तो यहाँ से आप करेंगे 7 × 21 और 3 × 9, 9 दूनी 18 और 5 × 25 तो 5/2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा 5/2 प्लस 17/24 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 24 एलसीएम आ जाएगा और ये आपका कितना होगा 12 × 5 = 60 प्लस 17। तो ये आपका 60 77/24 आ गया यहाँ से। ठीक है, 77/24 आ जाएगा, शायद मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, 7 × 21, 3 × 9 दूनी 18, 77/24 आ जाएगा। अब हमें ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, इस पार्ट की हमें वैल्यू आ गई, अब ये वाला पार्ट करते हैं। इसे करेंगे तो ये आपका 289 भागा 16 भागा, अंदर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे 289/16। ठीक है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 का 144 ऊपर आएगा और 289 आपका 8 8 16 1 17 289 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितनी बार जाएगा 16 144 9 आ जाएगा। तो यहाँ से इस पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 आ गई। तो आपका 77/24 इंटू 9 करना है। तो ये आपका 3 × 9 3 × 8 24। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 3 × 7 21 की 1 2 3 × 7 21 और 2 23 231/8 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपकी ए की वैल्यू 231/8 आ गई और आपको 8a का मान निकालना है। तो 8 × 231/8 करेंगे, 8a का मान निकालना है आपको। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल और आपका 231 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ACB प्लस BAC, इस पे 80 दिया गया है, यानी कि ACB ये वैल्यू और आपकी BAC ये आपको 80 दिया गया है। तो ये आपका बाह्यकोण ये भी आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 80 हो जाएगा। उसके बाद आपको BDE 35 दिया गया है, यानी कि BDE ये आपको 35 दिया गया है। उसके बाद BCE 45 है, यानी कि BCE ये आपको 45 दिया गया है। ठीक है, ये आपको 45 दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, चिन्हित कोण CED का मान, ये आपको 45, ये आपको 80। तो इसे अगर आप सीधे मिला लेते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 80 और 80 है 45 है, यानी कि 125 आपको दिया गया। 80 125 टोटल हो गया। 180 में से आपको ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इसे निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 30 55 आ जाएगा। तो ये आपका 55 आ गया। ये एंगल 55 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 55 है, तो ये आपका 125 आ जाएगा। तो आपको पता है E जो है इसका बाह्य एंगल है, तो 125 प्लस 35 इसका आंसर होगा, ये वाले एंगल का मान। ठीक है, बाह्य एंगल है तो आंतरिक कोणों का सम होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 160 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस एंगल के आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बाह्य एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाह्य कोण आंतरिक अपोजिट आंतरिक कोणों का सम होता है, वहीं से आपका ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर 160 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसे आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ पे याला पार्ट देखें। ठीक है, याला पार्ट देखें तो 9 - 4 4√5 है, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 + 4 5 से, यानी कि इस इक्वेशन को हम करेंगे, इसको हम करेंगे 9 - 4√5 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 + 4√5 से
अपॉन 9 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्क्वायर बाहर से माइनस, उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 1 इंटू 9 प्लस 4√5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4√5 से और ऊपर भी 9 माइनस 4√5 से, ठीक है, ये स्क्वायर इसके बाहर से। तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसे करेंगे ए स्क्वायर 9 81 माइनस 4 चक्को 16, 16 पंचे 80, तो नीचे वाला पार्ट जो आएगा 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना होता है, इसे करेंगे तो आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर 9 81 प्लस बी का स्क्वायर आपका 4 चक्को 16 पंचे 80, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 8 8 16 161 और 161 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 322 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 322 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका √3 2 sin p अपॉन 1 माइनस 2 cos p और 1 प्लस 1 प्लस 2 cos p अपॉन √3 माइनस 2 sin p का क्यूब। तो ये आप देखेंगे, इसको आप पूरा a मान लें, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी आप निकालेंगे तो a की वैल्यू ये है, तो a प्लस बी आप निकालेंगे √3 प्लस 2 sin p अपॉन 1 माइनस 2 cos p प्लस 1 प्लस 2 cos p अपॉन √3 माइनस 2 sin p, ठीक है। इसे आपस में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपका a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ से आपका 3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपका 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 बी स्क्वायर, तो ये आपका 4 साइन स्क्वायर p हो जाएगा, प्लस ये भी आपका a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर p हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 3 प्लस 1 आपका 4 होगा और माइनस 4 साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p हो जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन आएगा और अंदर साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p बचेगा, ठीक है। अभी हम अपॉन में बात नहीं कर रहे हैं, अपॉन में जो भी आएगा देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से 1 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू 0 आ गई, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0 आ गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि 21/45 x इक्वल टू 3003 है तो y का मान बताना है। तो यहाँ पे सिंपल है, 21/45 अपॉन x से दिया गया है और 3003/42 है, और यहाँ से आपको y का मान निकालना है और x अपॉन 2500/8 है इक्वल टू y अपॉन 11704। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग पेपर जरूर है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 से आपका 4 42 और ये 1000 एक बार जाएगा, यहाँ से आपका 7 से जाएगा 7 दूनी 14 और ये आपका 43 बार जाएगा 1443, ठीक है, 143 बार जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका कितना आ गया 2145 अपॉन x इक्वल टू 143 अपॉन 2। तो अब यहाँ से ये डायरेक्ट कटेगा क्योंकि x की वैल्यू ऐसे आएगी। तो ये आप देखेंगे कैसे कटेगा, अगर आप इसको 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 430 आएगा, 143 को 10 बार, लेकिन आपको यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो ये 143 से आपका कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। कैलकुलेशन है, बस आपको देखना है कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, इसे हम यहाँ रखेंगे 30/15
2508 इक्वल टू वाई 11704। ठीक है, यहाँ से भी आपको करना है, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका आपका है, आप कैसे करें, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 से जाएगा 10 और यहाँ आपका कितनी बार जाएगा 800, 3 8 24, 836 बार। ठीक है, फिर 2 से 5 और ये आपका कितनी बार जाएगा 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 8 418 बार। अब 5 बार चले गया, 418 से कितनी बार जाएगा, ये आपका 28 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करना आपको, और 28 पंचे आपको कितना होता है 5 या 15, 150, 5 दूनी 10, 140। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 140 आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं, आपको देखना आप कैसे करें। तो इसका आंसर आपका 140 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 10 प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में उसे कुल 4% का लाभ होता है, तो उसके द्वारा हानि उठाकर बेची हुई वस्तुओं की संख्या। तो ये आपका एलिगेशन से करेंगे, 25% के लाभ पर बेचता है तो यानी कि एसपी कितना होगा 125 होगा। और दूसरा कह रहा है 10% की हानि पर बेचता है तो आपका एसपी जो होगा 9 होगा, और लेकिन उसे लाभ कितने का हुआ 4% का, तो 104 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका बनेगा 21 और यहाँ आप देखेंगे 10 14। तो रेशियो जो बनेगा 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 रेशियो 3 बन गया। ठीक है, तो आपको दिया गया टोटल वस्तुएं 40 हैं, यानी कि 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 40 दी है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 8, 5 × 40 और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 8, 8 तियां 24। तो इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित ग्राफ भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 2014-15, 2019-20 तक किए गए व्यय को दर्शाता है। ठीक है, व्यय दर्शाता है। उसके बाद लिखा है यदि सरकार 2016-17, 17-18, 18-19 में हुए औसत व्यय में 30% की वृद्धि करने की योजना बनाती है तो 2020-21 में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि क्या होगी। तो यहाँ पे आपको देखना है 16-17 और ये आपको इसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकाल के उस पर 30% की वृद्धि करनी है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 8-8-16। ठीक है, 8-8-16 और 7 आपका कितना हो गया 23, 23 और 23 से 40, 40 80, 23 85 आपका हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, ये सम हो जाएगा। एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 है यहाँ पे, तो आपका 3 7 21, 2 3 7 21, 2 बचेगा आपका 3 27, 1 3 5 15, 795 आएगा। और इस पर आपकी 30% की वृद्धि करनी है। तो 30% की वृद्धि करनी है तो यानी कि 30% का मतलब कितना होता है 3/10, तो इसका 13/10 निकालना है। तो 13/10 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 65 5। ठीक है, 13 × 5 65 आपका यूनिट डिजिट 5 आते ही आप देखेंगे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपका 5 आ गया। ठीक है, तो आपके 2 ही ऑप्शन है तो ये आप ऑप्शन नहीं होता है। तो 13 × 5 65, 6 3 नंबर 117 और 6 आपका कितना होता है 23, 123। तो 12 आपका बचा। आपने देखा कि 3 5 आ गया, तो आप देखेंगे अगर आपको देखना है तो 3 5 इसी पे, तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, ये होगा। नहीं तो आप इसे आगे गुणा करें, गुणा करके आपका आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 103 और नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आपका इतना हो जाएगा 1033.5 आ जाएगा। नहीं तो आप यूनिट डिजिट हमेशा देखिए, उससे आपको जल्दी हो जाता है। ऐसे पेपर में यूनिट डिजिट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या की गणना करें। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप उसका वॉल्यूम इक्वल कर लीजिए। तो आप मान लीजिए कि n × 4/3 πr³, ठीक है, πr³ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका बेलनाकार बर्तन का वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा πr²h। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, और n × 4/3 r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 सेंटीमीटर व्यास है तो r आपका 1 है, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू r यहाँ पे कितना है 6 है, 6 छक्का 36 × h कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो 4 नंबर 36 और ये आपका कितना हो जाएगा n = 9 × 27 × 5 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 135 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपको
दिए गए चित्र में AC और DE समांतर है, यानी कि AC और DE आपको समांतर दिए गए हैं और CAB 38 है। CAB आपको कितना दिया गया, CA है और AB आपको कितना दिया गया, ये आपको 38 दिया गया। तो ये आपका 2 है तो ये भी आपका 2A हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पैरेलल है तो ये भी आपका 38 हो जाएगा, सॉरी, और ये 38 हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ये 38 है तो A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है सीधी लाइन है तो 180 होगा यहाँ पे, तो 38 और 90 दिया गया है। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये आपका कितना होगा, 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 3 1 4 57 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 123, तो B की वैल्यू आपकी 123 होगी। यहाँ पे आपको निकालना है ABC आप देखेंगे कितना है, ABC 123 प्लस 5 CBD, C कितना है, CPD 19 है तो 19 पंचे 95, इसका सम आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8 12 और 9 21, 218 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये 2 है 30 है तो ये भी आपका एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। ये 38 होगा, ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 218 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया, दिए गए चित्र में AD CAB का द्विभाजक है, यानी कि और BD कोण CBBS, BD जो कोण है ये जो है ये CBF का द्विभाजक है। यदि C पर बने कोण का माप आपको 38 डिग्री दिया गया तो कोण ADB का माप बताइए। तो ये तो आप सीधे फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये आपको थ्योरम पता होगी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये 38 है 34 है, इसका हाफ अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पता होगी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर, ये आपका है इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ वन अदर बेस एंगल, जो होता है अदर बेस एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, इसका हाफ होता है, जो ये आपका वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34/2 17 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको निकालना है निम्नलिखित ग्राफ S1 S2 S3 S4 S5 S6 पर उपलब्ध कृषि भूमि में धान का उत्पादन दर्शाता है। तो दी गई सूचना के आधार पर उत्पादन अनुपात, उत्पादन और भूमि का अनुपात क्रमशः उच्चतम और निम्नतम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उच्चतम निकालना है तो आपको चेक जो करने हैं, सिर्फ जो ऑप्शन में दिए हैं वही करने हैं। तो पहला S3 है, तो S3 में देखिए आपका जो उत्पादन और भूमि का अनुपात है वो 729/356 है, ठीक है। S2 में आपका देखिए, S2 में कितना आपका 856/390 है, और S5 में आपका कितना है 580/280 है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे कि उच्चतम कौन सा है, तो आप देखेंगे इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, वैसे तो आप इसे काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका यही है, 7 2 9 9 से कट जाएगा, ये आपका 5 3 8 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज में देखिए आपका कितना परसेंट है। अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपका कितना है, 3 दूनी 6, 600 और 56, यानी कि 200% से ये भी ज़्यादा है और 200% से ये भी ज़्यादा ही है, 729, ठीक है। ये भी आपका 200% से ज़्यादा ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 200 400 8 8 16, तो ये भी आपका 200% से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए या आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ये है। यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे इसका दुगना करेंगे तो 600 आ रहा है और 90 180, तो आप देखिए कितना आ रहा है 0 8 780 आ रहा है, अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखेंगे 200 से ज़्यादा, 200% से थोड़ा ही ज़्यादा, इसका दुगना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 28 दूनी 56, 560 मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 20 ज़्यादा, तो ये आपका हो नहीं सकता, सिर्फ 20 ही ज़्यादा है। तो 20 कितना परसेंट आप निकाल सकते हैं, 20 280 का कितना परसेंट होगा, आप देखेंगे 10% 28 है और आपका 20 उससे भी कम है, यानी कि यहाँ पे जो परसेंट आएगा आपका करीब करीब आपका आएगा 14, आपका आएगा यहाँ पे 200 कुछ परसेंट आएगा, 207% के आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट आ रहा है, ये 780 हो गया, तो यहाँ पे 20, 50, 20, 70, 76 है, 390 का 76 आप देखेंगे 39, 40, 80 होता है लगभग। आप देखेंगे यहाँ पे कितना 220% या 219% के लगभग आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपका कम आ रहा है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा है वो ये वाला है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे उच्चतम जो है S2 में है। तो S2 में 2 ऑप्शन है, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको क्या चेक करना है, S1 और S4 सबसे कम चेक करना है। तो S1 में आप देखेंगे 765, 415 है, और S4 में आप देखेंगे कितना है, S4 में 964 और 964 और 550 है। तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा सबसे कम आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि 200 से तो कम ही है, तो कितना कम है आप देखेंगे, इसको परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज में ज़्यादा ईजी होता है निकालना। ठीक है, आप देखें अगर 10% 55 है तो ये आपका होगा 185, 964 परसेंटेज में इसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे तो अगर आप इसे कैंसिल भी कर लेते हैं, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 275। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका लगभग कितना हो जाएगा, 10%, 27.5, 20, 150। ठीक है, ये आपका लगभग जो आएगा 275। तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है भागा 275, ये आपका आ जाएगा कम से कम 175% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 175% के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पार्ट कितने के बराबर आ रहा है, ये उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 765, 415। ठीक है, ये आपके पास लगभग आएगा, अगर आप देखेंगे ये आपका 180 प्लस आ रहा है। ठीक है, 180 प्लस 180% से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे कम जो है इन दोनों में ये वाला है 400, 964/550, तो आपका S4 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिंग जरूर है, इसे आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, मतलब लास्ट में करिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग जरूर है, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया A = 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो cos अल्फा आपको दिया है, तो 3 अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख लीजिए। थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं 90 रखते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा A2 sin 90 आपका कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। ये आपका 0 माइनस 3, ये भी आपका 1 आएगा, और ये आपका माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका A की वैल्यू 2 माइनस 3 आ रही है, यानी कि -1 आ रही है A की वैल्यू। तो यहाँ से cos अल्फा कितना आ जाएगा आपका, cos अल्फा आपका आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 5 - 1, ये आपका आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका cos अल्फा आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√2, और अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 × 45 आपका 135। तो इसका आंसर आपका 135 हो जाएगा। तो ये पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, टाइम टेकिंग है, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा इजी है, नहीं तो DIV आप देख रहे हैं उसमें भी टाइम लग रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप तभी कर सकते हैं। तो ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसमें मैंने आपको हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन दिया है। हो सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इससे आसान भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे आए मैंने वो आपको दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।